श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। लोग कहते हैं, अलग अलग आचार्य अलग अलग अर्थ करते हैं। रामचरितमानस के जो 7 कांड गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो वर्णन किए हैं, उन्हीं में से एक आता है सुंदर कांड। और सुंदर कांड की यह पंक्ति है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अलग अलग आचार्य अलग अलग अर्थ करते हैं, क्योंकि बिना ताड़ना से ताड़ना नहीं देंगे तो ढोल बजेगा नहीं। और गवार शूद्र, शूद्र तो सेवाकारी है ही, परंतु वो जो गवार है, अति जो है, ठीक से वो सेवा करना नहीं जाता हो, उसी को गवार शूद्र कहा गया है। और पशु नारी, नारी में से 4 प्रकार नारी का वर्णन है शास्त्र में। गजनी, पद्मिनी, हस्तिनी और चक्रिणी आदि करके नारी बताया गया है। सब नारियों का लक्षण अलग है, परंतु यहाँ पशु नारी, जिस नारी में पशु जैसा वृत्ति है, पतिव्रता धर्म नहीं है, मर्यादा से आचरण नहीं कर रहा हो, उसी नारी को यहाँ ताड़ना के अधिकारी बताया गया है। सभी नारी को नहीं, वो जो पशु नारी है, पशुवत जो जीवन, जिसका जीवन शैली, खान पान, रहन सहन उसी पशुयुक्त आचरण वाला नारी को ही ताड़ना के यहाँ बताया गया है। परंतु जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वेद में, वेद की ऋचाएं कहती हैं, जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की सम्मान होता है, आदर सत्कार होता है, पूजा किया जाता है, उसी जगह में सभी देवता, 33 कोटि देवता आ जाते हैं। तो ये वेदोक्तों को विपरीत कैसे कहे तुलसीदास जी? नहीं नहीं नहीं, वेदोक्तों का ही अपनी दोहावली से प्रमाण दिए हैं। तो नारी तो सर्वत्र पूज्य है, नारी पत्नी है, नारी माँ है, नारी भगिनी है और नारी नारायणी का रूप है। इसी तरह यहाँ पशु नारी का विवरण दिया गया है, सभी नारी का विवरण यहाँ नहीं दिया गया है। इसी तरह सज्जनों, इसको समझने की अभ्यास करेंगे। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अधिकार सभी लोग नहीं है ताड़ना की, परंतु अधिकार कौन है? यहाँ ढोल, बिना ढोल को बजाए हुए, मृदंग को, तबले को बजाए बिना उसी के जो स्वर नहीं निकलेगा। और गवार शूद्र, एक तो शूद्र है, ब्राह्मण अस्य मुखमासेत बाहो राजन्य कृतः उरो यद्वश्यः शूद्रम पादो अजायतः। तो हमारे शरीर में 4 चीज है। ब्राह्मण मुख को कहा गया है, मुखमंडल के ऊपरी भाग को, क्षत्रिय भुजा को कहा गया है, उदर को वैश्य कहा गया है, क्योंकि यही उदर ही प्रबंधन करता है तो सारा शरीर चलता है। और शूद्र कहा गया है पैरों को, क्योंकि यही पैर सारा शरीर को, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करता है, एक जगह से दूसरी जगह को ले जाता है। तो यह भी वेदोक्त रूप से यही भी शूद्र है। परंतु यहाँ जो शूद्र है, वो जो गवार शूद्र है, जो आज्ञाकारी नहीं है, जो ठीक से सेवा नहीं करता है, उसी को ताड़ना कहा गया है। और पशु नारी, सकल नारी नहीं। यहाँ 3 वक्त आता है, 3 पंक्ति आता है। ढोल एक शब्द हो जाता है, गवार शूद्र एक आ जाता है और पशु नारी एक आ जाता है। इन 3 को ताड़ना के अधिकारी बताया गया है। अगर यही भगवान राम ने और लक्ष्मण ने किए अरण्य कांड में, क्योंकि नारी का सुंदर वेश बना करके शूर्पणखा ने गई। सर्वप्रथम राम जी के पास गए तो राम जी ने बोले, तो मैं तो एक ही पत्नी व्रता हूं और मैं मर्यादा हूं, मैं आपको नारी का भूमिका, अर्थात मेरा अर्धांगिनी का भूमिका में नहीं दे सकता है। मेरा जो छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, वो दूर से दिखाई दे रहे हैं, आपको अगर इच्छा है तो उनके पास जाइए। तो लक्ष्मण जी के पास गए तो लक्ष्मण जी बोले कि नहीं नहीं नहीं, मुझसे भी बड़े सुंदर हैं, मैं तो उन्हीं का दास हूं। अगर मेरा दासिनी रहना चाहती हो तो बात अलग है, मैं तो उन प्रभु का, राम जी का दास हूं। तो मैं अगर दास हूं तो तुम दासी बन जाओगी,
आओ प्रभु राम हैं, तुम रानी बन जाओगी, तुम राम जी के पास जाओ। तो राम जी के पास जैसे जाते हैं तो देखते हैं कि दोनों महापुरुष राम और लक्ष्मण जी दोनों ही स्वीकार नहीं करते हैं। तो वही शूर्पणखा समझ लेती है कि ये जब तक सीता है तब तक ये दोनों यही कृत्य करते रहेंगे। तो ऐसे ही विकटाल रूप में सीता की जैसे और झपटी, राम जी ने तुरंत आदेश दिया कि हे लक्ष्मण, अब विलंब नहीं करना है, तुरंत नाक कान को काट करके इसका छोड़ दो। तो कहने का आशय यही है। तो उसी प्रकार नारी जो शूर्पणखा की तरह उदंग मचा रही थी, तो इसी को यहाँ ताड़ना के अधिकारी बताया गया है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सबका भला हो, सबका मंगल हो। जय श्री श्री।